नालायक टोला जो झूठ बोल के और पूरी कौम के साथ धोखा दही पे मबनी एक मौक़िफ़ जो है वो बयान करके जो है वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ है। अल्लाह ताला को शायद इसी तरह से मंजूर है कि वो हर लम्हा और हर मरहले पे एक्सपोज हो रहा है। आप ये देख लें कि अभी कल की बात है कि वज़ीर आज़म जो है वो ये बात कहते नहीं थकते थे कि जी देखें ओपन बैलेट होना चाहिए और जो है सीक्रेट बैलेट जो है वो उससे करप्शन होती है और हमारा नंबर क्योंकि ज़्यादा है तो इसलिए हमारा कैंडिडेट जो है वो कामयाब होना चाहिए। और आज किस मुंह से जब चेयरमैन के इलेक्शन के लिए पीडीएम इत्तेहाद का नंबर ज़्यादा है तो वो किस मुंह से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं। और आप ये देखें कि चोर चोर और करप्शन का शोर करने वाले ये चोर जो हैं ये किस तरह से पकड़े जा रहे हैं कि कल खुद जिस कैंडिडेट के मुतल्लक इनकी अपनी जमात ये कह रही थी, वज़ीर आज़म खुद ये कह रहा था कि जी बलूचिस्तान में 70 करोड़ रुपए में जो है वो एक आदमी जो है वो सेनेटर बनना चाहता है और बाकायदा उसकी निशानदेही हुई अब्दुल कादिर साहब की। उसके बाद उसको टिकट दिया, टिकट जब शोर मचा तो वापस लिया, दूसरा आदमी उसकी जगह पे मुकर्रर किया, उसको फिर दोबारा जो है वो वापस लिया और कल जो 70 करोड़ रुपए में जो सेनेटर मुंतखब हुआ है कल उसको वज़ीर आज़म ने अपने हाथों जो है वो पटा पहनाया। तो ये हालत है इनकी कि खुद ही जो है वो करप्शन का शोर मचाते हैं और खुद ही करप्शन में जो है वो मुलव्वस होते हैं, खुद ही एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और खुद ही जो है उससे बाद में उससे इंतज़ाम करते हैं। तो ये पूरा जो है ये इनका एक्सपोजर है कौम के सामने, इनका इंतकाम, इनकी नफ़रत, इनके झूठर्स और इनका जो असल चेहरा है वो पूरी कौम अब जो है पहचान चुकी है और इंशाअल्लाह ताला इस टोले का अंजाम जो है वो बहुत करीब है। देखें वो इन्होंने अब्दुल गफूर हैदरी साहब को ऑफ़र की है लेकिन उन्होंने उस ऑफ़र को वहीं उसी वक्त जो है वो रिजेक्ट किया है। वो पीडीएम का हिस्सा है और पीडीएम ने उनको डिप्टी चेयरमैन के तौर पे जो है वो नामज़द किया है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बतौर चेयरमैन नामज़द किया है। पीडीएम की तमाम जमातों के तमाम कैंडिडेट जो सेनेटर्स हैं वो इनको वोट करेंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को और अपना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को। लेकिन इस वक्त जो र्यूमर्स जो है जो फ़ज़ा में है कि बदतरीन जो है वो क्रैकडाउन और प्रेशराइज किया जा रहा है सेनेटर्स को एजेंसीज की तरफ से हुकूमती माह के ऊपर और कोशिश की जा रही है कि लोगों को नैब की फाइलें दिखाई जाएं, एफआईए को उनके पीछे डाला जाए, दूसरी एजेंसीज को जो है वो प्रेशराइज करने के काम पे लगाया जाए ताकि जो अक्सरीती वोट है या जो अक्सरीती जो अपना पीडीएम का अक्सरीती वोट है उसमें जो है वो वोट तोड़े जाएं और जो है एक अक़लीती वोट रखने वाले कैंडिडेट को जो है वो कामयाब किया जाए। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। किसी भी जमहूरी अमल में वो जनरल इलेक्शन हो या वो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो, एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट, हुकूमती अदारों की इन्वॉल्वमेंट और लोगों को प्रेशराइज करना, वोटर को उसकी मर्जी के खिलाफ वोट देने पे आमादा करना, उसको प्रेशराइज करना, ये बदतरीन जो है ये जुर्म है, ये गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है, गैर जमहूरी भी है और यही वो अमल है जिसकी सज़ा जो है ये पूरी कौम और मुल्क जो है वो पिछले 72 साल से जो है वो काट रहा है। और अगर ये अमल नहीं रुकेगा
تو یہ عمل بھی نہیں رکے گا اور پاکستان جو ہے آگے بڑھنے کی بجائے جو ہے وہ پیچھے کی طرف جائے گا. تھینک یو جی. مصطفیٰ رشید راوی ریبل کے سارے لوگ آئے ہوئے تھے, 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا اگر راوی ریبل کو دے دیں آپ کو. اس منصوبے کے متعلق پورا ملک جانتا ہے کہ 7-8 اے ٹی ایمز کا اتحاد ہے اور وہ اے ٹی ایمز جو ہیں وہ یہاں سے کئی 100 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں لوگوں کے حقوق کے اوپر, اور اس سے پورا لاہور, پورا پنجاب جو ہے اس سے متاثر ہوگا. اور یہ گنی چنی اے ٹی ایمز ہیں, یہ جن کی 6-7 کی تعداد ہے, یہ گنی چنی اے ٹی ایمز ہیں جو یہاں سے سینکڑوں ارب روپے, بلکہ بعض ایسٹیمیٹس کے مطابق ہزاروں ارب روپے جو ہے یہاں سے لوٹا جائے گا, لوگوں کو محروم کیا جائے گا, لوگوں کی آباء و اجداد کی جو ان کی زمینیں ہیں, جو ان کے گاؤں ہیں, جو ان کے گھر ہیں, ان کو وہاں سے محروم کیا جائے گا, ان کے ساتھ زور زبردستی کی جائے گی, ان کو ان کی جائیداد کا جو ہے نصف سے بھی کم, بلکہ کوئی 5واں-6واں حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا. اور یہ اے ٹی ایم جو ہیں یہ ہزاروں ارب روپے یہاں سے کمائیں گی اور اس میں سے کچھ دیں گی اور کچھ جو ہے وہ خود اپنے لیے جو ہے وہ کمائیں گی. یہ ایک بدترین عمل ہے. یہ بدترین عمل جو ہے یہ عام آدمی کے خلاف اور لاہور کے شہریوں کی صحت کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ کیا جا رہا ہے. ہم اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں اور ہم جو متاثرین ہیں جو اس کاز کو لے کے چل رہے ہیں ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں.